हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे अध्याय 3.3 6 क्लास का 3.3। 3.2 हमने पहले ही कवर कर लिया है, तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ क्या कह रहा है। अब हम संख्या रेखा से भली भांति परिचित हैं। आइए देखते हैं कि क्या हम कुछ संख्याओं को संख्या रेखा पर उनके उपयुक्त स्थान पर रख सकते हैं। यहाँ संख्याएं कितना है, इतना इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए हम 1000 2000 सबसे पहले हम देख लेते हैं कितना 2180 यानी कि 1000 और 2000 के बीच में, ठीक ना। इसमें से कौन कौन संख्या आता है। तो सबसे पहले एक है ना, तो खोजेंगे एक वाला कौन है। यहाँ से एक से कौन शुरू हो रहा है। देखिए एक से एगो ये शुरू हो रहा है और एक से जो है ये शुरू हो रहा है, यानी कि ये दोनों से छोटा कौन है। पहले 1050 छोटा है, तो 1050 को पहले लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 1000 यानी 1050 लिखेंगे, यानी कि 1050 लिखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कितना, यानी कि 1500 लिखेंगे। 1500 इसमें लिखेंगे 1500, इसके बाद लिखेंगे यहाँ 1500, ठीक है। पहला हो गया सॉल्व। अब 2000 और 3000 के बीच में कौन आएगा, यानी कि सबसे पहले 2 खोजेंगे। 2 देखिए कहाँ है, यहाँ से है 2 वाला स्टार और यहाँ भी है 2 वाला स्टार। तो ये दोनों से छोटा कौन है, 2180 छोटा है, तो 2180 को यहाँ पहले रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जो है इससे बड़ा है 2754 को बाद में रखा गया, यानी कि ये पहले ही सॉल्व किया हुआ है। अब देखेंगे 3000 और 4000 के बीच में कौन आता है। 3000 और 4, सबसे पहले हम 3 खोजेंगे। देखिए 3 कहाँ है, एगो 3 यहाँ है और दूसरा 3 कहाँ है, एक यहाँ 3 है, ठीक है। तो ये दोनों में से छोटा कौन है, यानी 3050 छोटा है, तो 3050 को पहले रखेंगे। यहाँ 3050 को क्या रखेंगे, पहले रखेंगे। उसके बाद रखेंगे यहाँ यानी कि 3600 रखेंगे। नीचे क्या रखेंगे, 3600, यहाँ रख देते हैं हम 3600 रख दिया। अब देखेंगे 4000 और 5000 के बीच में कौन होता है। तो सबसे पहले 4 देखेंगे। 4 कहाँ है, 4 है, यहाँ नहीं है। 4 यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यानी कि 4 और इसके बीच में 4000 और 5000 के बीच में यहाँ जो है कोई नहीं है, कोई है नहीं है। तो चलिए अब हम देखेंगे 5000 और 6000 के बीच में कौन होता है। 5000 सबसे पहले हम देखेंगे 5 कौन है, यहाँ है एक 5 और यहाँ है एक 5, ठीक है, यानी कि 2 ही को है। तो ये दोनों में से छोटा कौन है, ये दोनों में से सबसे छोटा है 5030 छोटा है, ठीक है ना। 5030 को हम पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5030 को हम लिख लिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ 5300 लिखेंगे इसके नीचे, यानी कि बड़ा वाला को हम नीचे लिखते हैं। 5300 को हम नीचे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 6000 और 7000 के बीच में कौन है। 6000 यानी कि सबसे पहले 6 देखेंगे। 6 है, यहाँ जो है 6 नहीं है, 6 यानी कि इसके मध्य में भी नहीं होगा। अब 7000 और 8000 के बीच में देखेंगे। 7000 सबसे पहले हम देखेंगे 7 से स्टार्ट है कोई, 7 से स्टार्ट, 7 नहीं है। उसके बाद देखेंगे 8000 और 9000 के बीच। सबसे पहले हम देखेंगे 8 से स्टार्ट है, 8 से स्टार्ट 1 है, यानी कि ये वाला है। देखते हैं और हो कोई, और नहीं है। तो कितना है, 8400 है। 8400 का हम लिख देते हैं, ठीक है, 8400, ठीक है, ये लिख दिया। अभी देखेंगे 9000 और 10000 के बीच में कौन है। तो सबसे पहले हम 9 खोजेंगे। 9 कहाँ है, यहाँ है 9 और यहाँ है 9, और है कोई नहीं है 9, यानी कि ये दोनों में से छोटा कौन है पहले, यानी कि 95900, यानी कि 9590 क्या है, छोटा है। इसको लिखेंगे ऊपर में 9000, इसको लिखते हैं यहाँ, ठीक है, 9590, ठीक है, 9590। उसके यहाँ नीचे लिखेंगे कितना, ये लिखेंगे यानी कि 9950। तो ये हो गया मेरा सॉल्व पहला, ठीक है। अब देखते हैं इसके नीचे वाला। अब देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला कह रहा है, नीचे देखते हैं इसका सवाल, पहले पढ़ लेते हैं। नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्याओं को पहचान कर नीचे दी गई संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए। यानी कि इसको जो है हमको समझना है और इसको क्या, इस पैटर्न को क्या करना है, पूरा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं 2010 है, यहाँ 2020, आखिर बीच में आखिर क्या होगा जो यहाँ 2020 हो गया। तो 2010 है, तो यहाँ हम क्या 2015 दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 2000 हम यहाँ 15 दे के देख लेते हैं पहले।
15, ठीक ना। 2010, 2015, 2020, यहाँ यानी कि यहाँ जो है पैटर्न समझ में आया क्या, 5 5 बढ़ रहा है, यानी कि 2010 था तो 15 हो गया, यहाँ 20 हो गए, यहाँ क्या होगा 25 होगा, यहाँ क्या 2025 होगा, तो यहाँ 2025 हो गया, तो यहाँ क्या 30 होगा, तो 2000 यहाँ 30 होगा, 2030 है तो यहाँ 5 बढ़ा देंगे क्या 2035 होगा, 2035 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या 5 5 घटा देंगे, पीछे जा रहे हैं तो 2010 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2005 लिखेंगे, 2005 लिखेंगे, तो यहाँ 5 घटा देंगे क्या कितना, यहाँ कितना होगा, तो यहाँ होगा 2000 पूरा पूरी, कितना होगा 2000। अब फिर इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, यानी कि 1900 कितना होगा 95 होगा, ठीक है। अब यहाँ से 5 घटाने कितना होगा 1900 होगा, 1900 कितना होगा 90 होगा, ठीक है। आपकी ये समझ गए आप लोग। तो चलिए हम बी देख लेते हैं, बी क्या कह रहा है कितना है। अब यहाँ कितना माइनस कर रहा है इसको समझते हैं, कितना है 99 यानी कि 9996 है, 9997 हो गया, यहाँ 9998 होगा, 99 होगा, उसके बाद 100 होगा, यानी क्या बढ़ रहा है इसमें 96 97 यहाँ 98, एक एक बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है एक एक बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम इधर घटा लेते हैं, ठीक ना। 96 था तो यहाँ कितना होगा 95 होगा, 99 95 लिख लेते हैं, उसका 99 94 लिख लेते हैं, उसका 99 93 लिख लेते हैं, ठीक है। इधर हो गया। अब इधर हम आगे बढ़ाएंगे, 99 97 था तो यहाँ कितना होगा 99 98 होगा, यहाँ 99 99 होगा, यहाँ 99, उसका कितना होगा 99 में एक जोड़ देंगे कितना, यानी कि इसमें एक अगर हम जोड़ देते हैं कितना होगा 10 के 0 हासिल 1 9 10 के 0 हासिल 1 9 10 के 0 हासिल 1 9 1 10, ठीक है। यानी कितना होगा 99, यानी कि यहाँ 9999 है तो यहाँ कितना होगा 10,000 होगा। तो यहाँ कितना होगा 10,000 होगा। चलिए हम यहाँ 10,000 लिख लेते हैं, 10,000 10,000। अब यहाँ क्या होगा 10,001 होगा, 10,001, यहाँ कितना होगा 10,000 कितना होगा 10,002 होगा। तो चलिए ये भी हम समझ गए, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इतना क्या इतना ये वाला हम समझ गया। अब देखते हैं ये पैटर्न क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ 15,077 है, 15,078 है, यहाँ 15,079 होगा, 15,080 होगा, 15,081, 15,082, 15,083। तो चलिए हम बैठा देते हैं। तो 15,077 है, 15,078 है, यहाँ लिखेंगे 15,0 कितना लिखेंगे 79 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 15,0 उसके बाद लिखेंगे 80 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 15,081 लिखेंगे, 15,0 कितना लिखेंगे 82 लिखेंगे, 15,083 है, यहाँ लिखेंगे 15,0 उसके बाद 84 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 15,0 85 लिखेंगे, 15,0 क्या 86 लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मेरा ये भी हो गया सॉल्व, ये भी हो गया सॉल्व, ये भी हो गया सॉल्व। तो चलिए हम नीचे वाला देख लेते हैं डी क्या कह रहा है, इसमें क्या हो रहा है पैटर्न में। क्या है 86,705, 86,705। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 86 है, यहाँ हो गया 87, यानी कि 86 में एक बढ़ गया 87 हो गया, यानी कि 705 सब में होगा, यहाँ क्या बढ़ रहा है 86 हो गया 87 हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे 88, 88,705, 88,705, यहाँ लिखेंगे 89,705, यहाँ लिखेंगे 90,705 लिखेंगे, यहाँ 91,700, ठीक है 91,705 लिखेंगे, यहाँ कुछ गलत हो गया क्या, हाँ 90,705 लिखेंगे ना, 700 यहाँ 0 छूट गया है बीच में, ठीक है यहाँ भी 0 छूट गया है, और ठीक है 91,705, यहाँ लिखेंगे 92,705, ठीक है यहाँ 0 छूट गया, 0 बैठा दीजिएगा। अब इधर से हम माने 86 के बाद यहाँ क्या लिखेंगे 85 लिखेंगे, 85,705, यहाँ लिखेंगे 84,705, यहाँ लिखेंगे 83,705। तो चलिए मेरा ये भी हो गया सॉल्व। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।